आप देख रहे हैं टुडे किसान न्यूज़। टुडे किसान न्यूज़ की खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सागर इंस्टीट्यूट में 3 दिवसीय बैठक को लेकर प्रशिक्षण को लेकर पीएम शशांक त्रिपाठी का आगमन हुआ और 3 दिवसीय जनगणना 2027 वीडियो के माध्यम से दिखाई गई, जिसमें जनगणना अधिकारी बाराबंकी, टीएम बाराबंकी उपस्थिति रही और सागर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को वीडियो के माध्यम से भारत की जनगणना को दिखाया गया। बात करते हैं, स्वागत किया गया, प्रबंधक ने स्वागत किया क्योंकि जनगणना काफी आवश्यक है। इसके बाद विकास प्रगति के लिए निरंकार सिंह ये जरूरी है। सभी योजनाएं जनगणना अधिकारी ने बनती हैं, लोगों को बताया। जनगणना आइए सुनते हैं जुबान। और मुझे लगता है कि हम सभी इसके लिए इसमें भागीदारी अपना देंगे। ये जनगणना पूरी तरीके से सिस्टमेटिक है, समयबद्ध है और डिजिटली है और इसमें 2 फेज में संपन्न होगी। 2 फेज में होने की है। प्रथम फेज की साल के अंतराल पर होने जा रही है। जो जनगणना के आंकड़े आते हैं तो 2 तरह से हैं। एक तो पिछले 16 साल में क्या प्रगति हुई, उस सुविधाएं और किस तरह से क्या करना है, उसके ऊपर आंकड़े आते हैं। दूसरा चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे प्रशिक्षण की आवश्यकता क्या है, बताया 2 चरणों में जनगणना होती है। लोगों की गिनती जो की जाएगी वो 27 में की जाएगी, 27 में। उसके पहले ही जो पहला प्रथम चरण रहेगा, इसमें हम लोग मकानों की गिनती करते हैं। यानी पहला कार्य जो रहेगा वो मकान सूची लोगों को नहीं, प्रशिक्षण केवल एक अंदाज को बताने के लिए स्टेज पे आए बाराबंकी जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की खास वो पूरा हो। पब्लिक बेनिफिट्स, जनता का जो लाभ खबर चाहिए वो तक पहुंचे, उसके लिए उसमें मेहनत की जाती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाना है। ये बड़ा ही एक रिगरस प्रोसेस होता है जिसको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर फॉलो किया जाता है। लेकिन यदि जो उसका आधारभूत आंकड़े होते हैं, जिनके आधार पर उन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना है, जिनके आधार पर उन योजनाओं का खाता खींचा जाना है, यदि वो गलत हो तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है और योजनाएं जो उनसे अपेक्षित लाभ होता है वो हो सकता है कि पब्लिक तक ना पहुंचा सके। किस जनपद में, किस प्रदेश में आर्थिक स्टेटस कैसा है, किस हाउस होल्ड का आर्थिक स्टेटस कैसा है, सामाजिक स्टेटस कैसा है, जब तक हमें यह नहीं पता होगा तब तक हम सही योजना को सही लोगों तक नहीं पहुंचा सकेंगे। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो जो उसका इलाज होता है, उसके लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है उसका सही डायग्नोसिस होना, यह पता चलना कि मूल रूप से उस व्यक्ति को दिक्कत क्या है। उसके ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, जितने मेडिकल टेस्ट होते हैं वो सारे होते हैं, और उन इंडिकेटर्स के आधार पर उसमें जो उनका रिजल्ट आता है उसके आधार पर तब डॉक्टर साहब उनको दवा देते हैं, दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। यदि वो आधारभूत आंकड़े, यानी कि जो आपके लैब के टेस्ट हैं, अगर वही गलत हो तो उस मरीज को सही दवा नहीं मिल पाएगी और वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा और हो सकता है उसकी हालत और खराब हो जाए। तो इसी तरीके से आप समझिए कि ये जनगणना जो आपकी है, ये भी दिखाएगी कि किस हमारे समाज में, हमारे जनपद में, किसी हाउस होल्ड में क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बेहतर हैं 2011 के कंपेरिजन में, और क्या चीजें ऐसी जिन पर अभी भी ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है, या कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जो 2011 के कंपेरिजन में खराब स्थिति में पहुंच गई हैं अलग अलग हाउस होल्ड में। तो इस चीज को इस तरीके से देखिए कि एक आप सैंपल टेस्ट कर रहे हैं, एक आप जैसे डॉक्टर लैब टेस्ट कराते हैं उस तरीके का एक टेस्ट कर रहे हैं आप, और इसके आंकड़े ठीक होना बहुत जरूरी है और इसके लिए आप लोगों का ठीक तरह से प्रशिक्षित होना
और आगे आपके साथ जो लोग काम करेंगे उनसे भी अच्छे तरीके से काम कराना बहुत जरूरी है। तो इस कार्य को महत्व को समझते हुए इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी आपको भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी गई है, इसका महत्व, इसकी गुप्तता को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आप सभी लोग पूरी गंभीरता से प्रशिक्षण को लें और हमारे जनपद में जो सेंसस का कार्य होना है उस कार्य को अच्छे से अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से करा सकें, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं है कि आप बहुत अच्छे से प्रशिक्षण लें और बहुत अच्छे से ये कार्य करें। और पूरी टीम को बिल्कुल से बहुत बहुत शुभकामनाएं।